Hello and welcome to Runmi's Ed Talk. Our topic for today is Stage 3 Capital Subscription. इस वीडियो को समझने के लिए आपको प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन समझना ज़रूरी है. You can go to the links below to watch my interesting videos of those two. फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के स्टेजेस समझने के लिए मैंने हर वीडियोस में एक कंपनी का रेफरेंस दिया है. तो इसमें भी आपको बताऊंगी एक रेयर और इंटरेस्टिंग इंडियन कंपनी के बारे में जिसका नाम है सूला वाइनयार्ड, जिसकी आईपीओ लिस्टिंग 22 दिसंबर 2022 में हुआ. सो लेट्स गो टू द हिस्ट्री अ लिटिल बिट. राजीव सुरेश समंत है फाउंडर और सीईओ इंडिया के सबसे बड़े और पहली वाइनरी सूला वाइनयार्ड की. ये वाइनयार्ड लोकेटेड है हमारे वेस्टर्न इंडिया के नासिक रीजन में, जो कि मुंबई से 180 किलोमीटर के दूरी में है. सूला वाइनयार्ड की शुरुआत हुई 1999 में राजीव समंत के द्वारा, जिन्होंने अपनी स्टडीज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में की थी. मिस्टर राजीव अपनी कॉर्पोरेट जॉब को छोड़कर यहाँ आकर इंडिया में सूला का एस्टेब्लिश किया. सूला नाम आया उनके माँ के नाम से, जो है सुलभा. ये कंपनी 56 अलग अलग लेवल्स के वाइन प्रोडक्शन करते हैं और उनके पास महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में 4 कारखाने हैं. ये कंपनी टूरिज्म सेगमेंट में भी है. उनके 2 वाइनयार्ड रिजॉर्ट्स उनके वाइनरी के साथ ही लोकेटेड है, जिनका नाम है द सोर्सेस एट सूला एंड बियॉन्ड बाय सूला. सूला का आईपीओ कैसा गया उसका डिटेल्स मैं वीडियो के लास्ट में बताती हूँ. पहले जानते हैं कि एक कंपनी को क्या क्या स्टेप से गुजरना पड़ता है अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने के लिए और पब्लिक से शेयर के जरिए कैपिटल रेज करने के लिए. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद एक प्राइवेट कंपनी अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर पाता है, लेकिन एक पब्लिक कंपनी अपना पैसा कैसे अरेंज करेगा? हाँ, पब्लिक से. अब कैसे? बाय इशू ऑफ शेयर्स, मतलब पब्लिक को शेयर्स इशू करके कैपिटल रेज करेगा. अब शेयर्स इशू करने का क्या प्रोसेस है वो हम इस स्टेज में सीखेंगे. तो पहला स्टेप है सेबी अप्रूवल. तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ये एक रेगुलेटरी बॉडी है या संस्था है जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करता है कंपनी का. फिर इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है. कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो ये देखना सेबी का काम है. सो सेबी अप्रूवल का मतलब है कि सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से कंपनी को जितनी भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज करना है अपने प्रोस्पेक्टस में, और कंपनी कुछ भी इंफॉर्मेशन ना छिपाए अपने इन्वेस्टर्स से. तो ये रूल्स फॉलो करने से ही कंपनी को सेबी का अप्रूवल मिलेगा. फिर सेकंड स्टेप है फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस. तो दूसरा स्टेप है पब्लिक को इनवाइट करना कि आओ मेरे शेयर सब्सक्राइब करो. अब इस इनविटेशन कार्ड को प्रोस्पेक्टस बोला जाता है. इसके बारे में मैंने एक स्मॉल वीडियो डाला है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो. कंपनी को आरओसी मतलब रजिस्टर ऑफ कंपनी में भी एक प्रोस्पेक्टस भेजना है, उनको दिखाना है अपने कंपनी का प्रोस्पेक्टस. एंड फिर इन्वेस्टर्स प्रोस्पेक्टस को देखने के बाद डिसाइड करते हैं कि वो कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं थ्रू शेयर्स. अब थर्ड पॉइंट में आता है अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर एंड अंडरराइटर. जब एक कंपनी शेयर इशू करता है तो लोग उसे सब्सक्राइब करते हैं और उसके बदले वो एप्लीकेशन मनी भेजते हैं. तो वो पैसा भेजते कहाँ है? हाँ, कंपनी के अकाउंट में. तो बैंकर का काम है कि देखना कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से चल रहे हैं कि नहीं. फिर ब्रोकर का काम है सारी फॉर्मेलिटीज और शेयर बिकने की प्रोसेस को देखना. अब आते हैं अंडरराइटर्स पे, जिसको कंपनी हायर करते हैं अंडरराइटिंग कमीशन के थ्रू, जिसका काम है कंपनी के शेयर्स को पब्लिक में बेचना और ये अश्योर करना कि कोई शेयर अगर नहीं बिकता है तो वो उसको खुद खरीद लेगा. तो ये है रोल बैंकर, ब्रोकर और अंडरराइटर्स के. फिर फोर्थ पॉइंट में आते हैं जो कि है मिनिमम सब्सक्रिप्शन. इसका मतलब है कि कंपनी जब शेयर्स इशू कर रहे हैं तब एक मिनिमम अमाउंट का सब्सक्रिप्शन कंपनी के पास आए. मिनिमम कुछ लोगों ने उसको ऑप्ट किया हो, सब्सक्राइब किया हो, तभी कंपनी शेयर अलॉट कर पाएंगे.
उसके बाद 5th स्टेप है एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज एक कैपिटल मार्केट है जहां स्टॉक्स, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज बेची और खरीदी जाती है। तो कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में अपना नाम लिस्ट करने के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा। कंपनी कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में अपना नाम लिस्ट कर सकती है, जैसे कि NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 6th एंड फाइनल स्टेप में आएगा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी मिल गया। अब कंपनी पब्लिक को शेयर अलॉट करेगा। यहाँ पे कंपनी डिटेल्स ऑफ शेयर होल्डर्स और कितने कितने शेयर्स उन शेयर होल्डर्स को अलॉट किया है उनका एक लिस्ट सबमिट करेंगे ROC को। तो ये था लास्ट स्टेप ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन। लगभग इसी प्रोसेस से गुजरने के बाद सूला वाइनयार्ड ने अपनी कंपनी के लिए शेयर्स के जरिए कैपिटल रेज किया। इसी को कहा जाता है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं फाइनल स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी दैट इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस समझाऊंगी। अरे कहाँ जा रहे हैं, रुकिए। सूला का IPO यानी कैपिटल सब्सक्रिप्शन कैसा गया ये देख लीजिए। तो सूला वाइनयार्ड, जिसका कुछ डिटेल्स मैंने वीडियो के शुरुआत में डिस्कस किया था, उसका IPO ओपन हुआ 12 दिसंबर 2022 और क्लोज हुआ 14 दिसंबर 2022 में। IPO प्राइस यानी शेयर प्राइस ओपन हुआ 357 रुपीज़ में। इस कंपनी की लिस्टिंग बोथ दी स्टॉक एक्सचेंजेस यानी BSE एंड NSE में हुआ। अगर आपको कोई भी कंपनी में IPO सब्सक्राइब करना है तो आपको लॉट में खरीदना पड़ता है शेयर्स। तो सूला का लॉट साइज 42 था, मतलब एक लॉट में 42 शेयर्स आएंगे। इसका IPO सब्सक्राइब 2.33 टाइम्स गया, जो कि बहुत अच्छा फिगर माना जाता है। तो ये था सूला वाइनयार्ड और उसकी कैपिटल सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ कंसिडर शेयरिंग इट and also watch my other videos regarding company and their other aspects, the link of which I have given in the description box. Until then, take care of yourself, and yes, don't forget to like, subscribe to my channel Runmi's EdTalk. Bye bye.